कस्टमर में नंढा टुकड़ो करे विझो आहे न भले। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते तत्त्वबोधो विधीयते। 2 मिनट भगवान नाम स्मरण कोई करेंगे? कीर्तन कर सकते हैं कोई? हरिओम साहब। हाँ हरिओम। चलिए मैं करता हूँ। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव। तो पिछले सत्र में चर्चा हो रही थी कि तत्व विवेक के लिए एक विशेष योग्यता चाहिए, एक अधिकार चाहिए। तो वो अधिकारी कौन हो सकता है? जो कि साधन चतुष्टय से संपन्न हो, चार प्रकार के साधनों से वो युक्त हो। बोलते हैं भगवान भाष्यकार यहां पर, साधन चतुष्टय संपन्ना अधिकारिणाम मोक्ष साधन भूतम तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। साधन चतुष्टय से संपन्न अधिकारी पुरुषों के लिए मोक्ष के साधन भूत तत्व विवेक की प्रक्रिया का हम वर्णन करेंगे, तत्व विवेक की प्रक्रिया हम बताएंगे। तो प्रश्न आया कि साधन चतुष्टय किम, ये चार प्रकार के साधन कौन से हैं? तो बोलते हैं नित्य वस्तु विवेकः, इहामुत्रार्थ फल भोग विरागः, शम आदि षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम च इति। नित्य और अनित्य वस्तु का विवेक, ये पहला है। फिर दूसरा है इस लोक में और परलोक में अपने कर्मों के फल भोग से वैराग्य। फिर तीसरा है शम आदि 6 संपत्तियां, और चौथा है मुमुक्षुत्व। तो ये चार साधन चतुष्टय कहे जाते हैं, चार प्रकार के साधन बताए हैं। पिछले सत्र में अनुबंध चतुष्टय की भी बात हुई थी। अनुबंध चतुष्टय में हमने देखा था कि कोई भी जो ग्रंथ होता है उसकी रचना अनुबंध चतुष्टय के रूप में ही होती है। कोई भी ग्रंथ यदि अनुबंध चतुष्टय में निबद्ध नहीं है तो समझ लीजिए कि वो ग्रंथ पूरा नहीं है, वो ग्रंथ अधूरा है। कोई भी ग्रंथ जब लिखा जाता है तो उसको पढ़ने वाला एक विशेष अधिकारी होता है। हर कोई हर ग्रंथ को नहीं पढ़ सकता, पढ़ेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा या उसमें उसको रस नहीं आएगा। यदि कोई ग्रंथ हर किसी के लिए है, हर कोई इसको अगर पढ़ सकता हो, इसका मतलब है उस ग्रंथ की कोई विशेष उपयोगिता नहीं है, वो एक साधारण ग्रंथ है। क्योंकि दुनिया में ज्ञान तो बहुत है और ज्ञान के विषय भी बहुत हैं, लेकिन हर व्यक्ति का साध्य अलग अलग है, हर व्यक्ति का अपना उद्देश्य अलग अलग है। हर व्यक्ति अपने संस्कारों के अनुसार या अपनी जरूरत के अनुसार ही किसी ज्ञान को पाना चाहता है। उस ज्ञान को जो देने वाली पुस्तक है, जो ऐसा ग्रंथ है, वही उस क्षेत्र विशेष के ज्ञान को वो बता सकता है, स्पष्ट कर सकता है। तो ग्रंथ का अधिकारी होता है एक, हर एक ग्रंथ का एक अपना अधिकारी होता है। फिर उस ग्रंथ का एक विषय होता है और उसका एक प्रयोजन होता है। जो अधिकारी पुरुष है उसका क्या प्रयोजन है, उसके अनुसार उसको ग्रंथ का चयन करना होता है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, प्रयोजनम अनुद्दिश्य मंदोपि न प्रवर्तते। माने बिना प्रयोजन के तो कोई मंद व्यक्ति भी प्रवृत्ति नहीं करता है। कोई मंद बुद्धि व्यक्ति है, वो भी कोई प्रवृत्ति करता है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य होता है। बिना प्रयोजन के कोई भी प्रवृत्ति करता नहीं है। तो हम सभी की प्रवृत्ति भी किसी न किसी प्रयोजन को सामने रखकर ही होती है। प्रत्येक गतिविधि के पीछे कोई न कोई प्रयोजन अवश्य होता है, बिना प्रयोजन का कोई गतिविधि हो ही नहीं सकती। तो कोई भी ग्रंथ हम बिना प्रयोजन के नहीं पढ़ते हैं, चाहे वो प्रयोजन हमारा मनोरंजन ही क्यों ना हो। मनोरंजन भी एक प्रयोजन है। तो चाहे प्रयोजन मनोरंजन हो
चाहे साहित्य का रस लेना हो, चाहे राजनीति में क्या हो रहा है इसको इसकी जानकारी लेनी हो, आर्थिक जगत में क्या हो रहा है उसकी जानकारी लेनी हो, खेल जगत के बारे में जानकारी लेनी हो, देश दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जानकारी लेनी हो, तो माने कोई न कोई प्रयोजन हर व्यक्ति का निश्चित होता ही होता है। और इसीलिए फिर वो ग्रंथ को पढ़ता है या ग्रंथ का अवलोकन करता है कि मेरे को ऐसा ग्रंथ चाहिए। तो उस ग्रंथ को पढ़ने वाले के हृदय में जो प्रयोजन है, उस प्रयोजन की सिद्धि उस ग्रंथ से होती है या नहीं होती है, ये देखना होगा। तो उस प्रयोजन के साथ उस ग्रंथ का जो विषय है, उन दोनों का क्या संबंध होगा। जैसे पूर्व कक्षा में चर्चा हुई थी, उसमें संबंध होगा बोध्य बोधक संबंध। ग्रंथ तो मुख्य रूप से बोधक ही होता है, वो बोध कराता है आपको। ग्रंथ एक विषय को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और वो विषय क्या है, वो हमारा प्रमेय है। जो हमारा जानने का विषय है वो प्रमेय कहलाता है, ये पहले बात हुई थी। और जिस ग्रंथ से वो जाना जाएगा वो ग्रंथ कहलाता है प्रमाण। तो प्रमेय और प्रमाण ये संबंध भी यहां बनता है। तो हमारे मन में एक प्रमेय है जिसे हम जानना चाहते हैं, एक विषय है जिसे हम जानना चाहते हैं, और ग्रंथ उस प्रमेय को बताने वाला प्रमाण है। तो प्रमाण माने प्रमाया जनकम, जो प्रमा का जनक है। प्रमा माने ज्ञान, एक समझ। तो जो प्रमा का करण है, प्रमा को उत्पन्न करता है, उसको बोलते हैं प्रमाण। हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारा श्रोत्र, चक्षु, घ्राण, रसना और त्वक, जो पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, इनको भी प्रमाण कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो भी विभिन्न विषयों की प्रमा उत्पन्न करती है। विषय तो पांच ही है, लेकिन उन विषयों में भी फिर बहुत अनंत विषय फिर हो जाते हैं। एक जैसे रस विषय है, रसना का जो विषय है रस, उस रस में ही अनेक तरह के आपको रस मिल जाएंगे, हजारों लाखों तरह के टेस्ट हो सकते हैं। गंध भी अनेक प्रकार की हो सकती है, स्पर्श भी अनेक प्रकार के हो सकते हैं, शब्द भी अनेक प्रकार के होते ही होते हैं। तो ये विभिन्न विषयों की प्रमा उत्पन्न ये हमारी इंद्रियां करती है, इसलिए इनको प्रमाण बोलते हैं। जैसे हम कोई सुंदर दृश्य देखना चाहते हैं, हमारे मन में एक इच्छा होती है कि हमें एक सुंदर दृश्य देखना है, मुझे प्रकृति का सौंदर्य देखना है। लेकिन अगर हम आंख बंद किए रहें तो कैसे देख पाएंगे? सौंदर्य का आनंद लेना है, हमारे हृदय में एक प्रयोजन बन गया कि मुझे एक सौंदर्य, कोई सुंदर दृश्य देखना है, तो ये प्रमेय पैदा हो गया हृदय में। अब इस प्रमेय की सिद्धि कैसे होगी? वो तो हम आंख से देखेंगे तभी होगी। बोले मैं तो आंख नहीं खोलूंगा, तो फिर उस प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दृश्य के लिए नेत्र ही प्रमाण है। नेत्र के अलावा कोई प्रमाण हो ही नहीं सकता किसी भी दृश्य के लिए। ये थोड़ी कि आप श्रोत्र इंद्रिय से दृश्य देख लोगे, नहीं, या घ्राण इंद्रिय से दृश्य देख लोगे, नहीं हो सकता। उसी तरह से नेत्र इंद्रिय से आप शब्द नहीं सुन सकते। तो हर एक इंद्रिय का अपना एक विषय है, उसी को वो ग्रहण करती है और उसकी प्रमा उत्पन्न करती है। तो बिना नेत्र रूपी प्रमाण का प्रयोग किए दृश्य रूपी प्रमेय को हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो हर प्रमेय का एक सुनिश्चित प्रमाण है। तो ग्रंथ का अध्ययन करने वाला जो व्यक्ति है, उसके भीतर जो प्रमेय है, जो प्रयोजन है, उसका ग्रंथ के साथ क्या संबंध बनता है? प्रमाण प्रमेय संबंध। इसलिए हम जिस ग्रंथ का अध्ययन करने जा रहे हैं, निश्चित रूप से तो वो एक प्रमाण रूप ग्रंथ है। जो तत्वबोध है वो प्रमाण है, वो हमारे किसी प्रमेय की किस प्रमेय को सिद्ध करने वाला है, हमारे किसी प्रयोजन को प्रदान करने वाला है। और हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है तत्व का विवेक हो जाए, और अंततो गत्वा हमारा जो प्रयोजन है वो है कि हमें आत्मानुभूति हो जाए, हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए, भगवत प्राप्ति हो जाए। तो उस प्रमेय की सिद्धि के लिए ये प्रमाण ग्रंथ है, सबसे पहला ग्रंथ यही है।
तो हर ग्रंथ की यही प्रकृति है। हमारे आध्यात्मिक जितने भी ग्रंथ मिलेंगे उनमें यही प्रकृति, ये अनुबंध चतुष्टय के द्वारा ही वो निबद्ध होंगे, ये पक्की बात है। तो ये जो तत्व विवेक ग्रंथ है ये अनुबंध चतुष्टय में निबद्ध है। इसमें अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, और इन चारों का संकेत इसके मंगलाचरण में कर दिया गया। ये हमने इससे पहले वाले सत्र में इसके बारे में चर्चा कर ली थी। अब मंगलाचरण के उपरांत भगवान भाष्यकार कहते हैं कि अब हम तत्व विवेक कैसे करना है उसकी प्रक्रिया बताने जा रहे हैं। तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः। प्रकार माने यहां प्रक्रिया, प्रकार माने टाइप्स या तरह वाली बात नहीं है। आप कि कितने प्रकार के फल है, कितने प्रकार के वस्त्र हैं, वो प्रकार नहीं। यहां प्रकार का अर्थ है प्रक्रिया। तो हम तत्व विवेक की प्रक्रिया आपको बताने जा रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को तत्व विवेक करना आता नहीं है, इसीलिए तो बताने की जरूरत पड़ रही है भगवान भाष्यकार को। यदि हमारे पास बुद्धि है तो हम विवेक कर सकते हैं, लेकिन केवल अकेले बुद्धि से विवेक होता हुआ दिखाई नहीं देता है। बुद्धि को भी सहारा चाहिए, उसको कोई सामग्री चाहिए। तो भगवान भाष्यकार को लगा होगा कि व्यक्ति स्वतः अपने चिंतन से तत्व का विवेक शायद नहीं कर पाएगा, इसलिए इस ग्रंथ की उन्होंने रचना की। नहीं तो ये ग्रंथ लिखने की आवश्यकता ही क्या थी उनको। ये ग्रंथ लिखा ही इसलिए गया क्योंकि उनको ये एहसास हुआ होगा कि साधक अपने आप तत्व का विवेक करने में शायद समर्थ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए तत्व विवेक प्रकारम वक्ष्यामः, हम आपको तत्व विवेक किस प्रकार करना है उसकी प्रक्रिया आपको बताएंगे। और देखिए, विवेक करना जो है वो सीखना होता है, ये अपने आप आता नहीं है। चिंतन की एक निश्चित प्रणाली होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है जो सीखनी पड़ती है। हर किसी को चिंतन करना आता नहीं। हम जब विद्यालय में या कॉलेज में पढ़ते थे तो उस समय हमने विभिन्न ग्रंथों का अध्ययन किया था। तो किसी ने तो उन ग्रंथों को लिखा होगा, वो अपने आप थोड़ी प्रकट हो गए होंगे। किसी ने उन ग्रंथों को लिखा, तभी तो वो हमारे सामने आए। अब जिसने भी लिखा होगा उन्होंने कितना चिंतन किया होगा, बहुत चिंतन किया होगा, बहुत तपश्चर्या की होगी उन्होंने, विचारों को क्रम से उस ग्रंथ समायोजित किया होगा और फिर ग्रंथ तैयार किया होगा। हम तो गए दुकान पर और ग्रंथ खरीद लाए, लेकिन उस ग्रंथ को तैयार करने में कितने लोगों की मेहनत जुड़ी हुई होगी, ये हमारे को ध्यान में रखना चाहिए। चिंतन करना एक बड़ी तपस्या है, और वो शारीरिक तपस्या से बहुत ज्यादा बड़ी है, ज्यादा कठिन है। शारीरिक तपस्या व्यक्ति फिर भी कर सकता है, हो सकता है उसको शारीरिक थकान हो जाए, लेकिन वो वापस थोड़ा विश्राम करके और अपने आप को वापस ठीक कर सकता है। लेकिन ये जो चिंतन है, ये इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, मानसिक थकान ज्यादा आती है, और ये चिंतन की तपस्या हर कोई व्यक्ति कर नहीं सकता। इसके लिए अंतःकरण का सात्विक होना बहुत आवश्यक है, अंतःकरण का एकाग्र होना आवश्यक है। जिस विषय का चिंतन करना है उस विषय से संबंधित सामग्री का उपलब्ध होना जरूरी है, और फिर चिंतन की जो एक प्रशस्त प्रणाली है, एक निश्चित प्रणाली है, उस प्रणाली का ज्ञान होना ये भी बहुत जरूरी है। तो ये माने ये सब चीजें चाहिए। ये विचार शैली होती है, हर किसी को ये विचार शैली आती नहीं। शैली शब्द आपने सुना होगा, शैली है ना, कि उनकी शैली है, हर एक की अपनी अपनी शैली होती है। तो शैली का माने, शैल का मतलब होता है पर्वत, कोई पहाड़ को बोलते हैं शैल। शैले शैले न माणिक्यम, सुना होगा एक श्लोक है ना। अब किसी को पर्वत पर चढ़ना है और अभी तक उस पर कोई गया नहीं है, वो पर्वत बिल्कुल एकदम मतलब उस पर पहले
जहां वो खड़ा है उस दिशा से कोई गया नहीं है। तो जब पहली बार कोई पर्वत पर चढ़ा होगा तो उसको बहुत कठिनाई हुई होगी, कांटे कंकड़ झाड़ झंखाड़ आदि आए होंगे बीच बीच में उसके बाद, तो उनको सबको पार करके वो अपने लक्ष्य तक पहुंचा होगा। और जब अनेक लोग फिर वो चला गया, उसके बाद फिर दूसरा व्यक्ति गया, फिर तीसरा व्यक्ति गया, फिर चौथा गया, ऐसे अनेक व्यक्ति जब गए उस पे उसी रास्ते पे, तब वहां पर एक क्या हुआ, एक टेढ़ा मेढ़ा सा पतला सा रास्ता बन गया, और उसको बोलते हैं पगडंडी, और उसी को बोलते हैं शैली। शैल पर चढ़ने का एक पतला सा रास्ता, उसको बोलते हैं शैली। अब देखिए, विचार करते हुए हम किसी विषय के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं, तो जो पहले के जो चिंतक हैं, जो उन्होंने जिस जिस विषय पर हम विचार कर रहे हैं, उस विषय पर जो प्रारंभिक चिंतक रहे होंगे और जिन्होंने चिंतन किया होगा और चिंतन करके उस शिखर तक पहुंचे होंगे, तो उन्होंने विचार का एक मार्ग बनाया होगा, एक रास्ता बनाया होगा कि ऐसे ऐसे इस प्रणाली से चिंतन करना है। तो पहले पहल जिन्होंने चिंतन का मार्ग खोजा होगा, उन्हें तो बहुत ही ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ा होगा, बहुत तपश्चर्या करनी पड़ी होगी, क्योंकि चिंतन कैसे करना है ये एक ऐसे नहीं गए कुछ भी बिना किसी सोच विचार कैसे ही शुरू कर दिया गया, ऐसे एक एक सुनिश्चित प्रणाली है चिंतन की। तो ऐसे जब उन्होंने शुरुआत की होगी, फिर धीरे धीरे चिंतन का जैसे जैसे विकास होता गया, एक रास्ता बनता गया, एक मार्ग बनता गया, और फिर हमारे पास एक सामग्री उपलब्ध होती गई। धीरे धीरे वो सामग्री बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छी तरह से हमारे पास ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत हो गई, तो हमारे को एक तरीका उपलब्ध हो गया उसका। तो चिंतन से जिस शिखर पर हमारे को चढ़ना है, उसके बीच का जो चिंतन का रास्ता है, चिंतन का जो तरीका है, उसको बोलते हैं विचार शैली। अब हमारा कर्तव्य क्या है कि हम वो रास्ता खोज लें, और न केवल खोज लें बल्कि उसके ऊपर चले भी सही। चिंतन का रास्ता हम खोजें, हमारे पूर्वजों ने जो जैसे चिंतन किया है, हमारे पूर्व के आचार्यों ने, उसको उस रास्ते को हम खोजें, उस रास्ते पे चले भी सही। रास्ता मिल जाने पर भी हर व्यक्ति उस रास्ते पर चल ही पड़ेगा ऐसा जरूरी नहीं है। वेदांत के एक दो ग्रंथ पढ़ लिए और बोले कि हम तो वेदांती हो गए, ऐसा होता नहीं है। विज्ञान पढ़ने वाले सभी लोग वैज्ञानिक नहीं हो जाते हैं। जो उस विद्या के मर्म को समझता होगा वही वैज्ञानिक बन पाएगा, और न केवल मर्म को समझता है बल्कि वो नई नई खोज भी करने का की सामर्थ्य रखता है। ऐसे ही सब जो लोग वेदांत पढ़ते हैं, जितने भी वेदांत पढ़ते हैं, सारे के सारे वेदांती हो जाते हों ऐसा नहीं है। जिन्होंने वेदांत की विचार शैली को समझ लिया और उस विचार शैली पर चल पड़े, फिर उसी में अपने चिंतन को और बढ़ाया, अपने चिंतन से उसको और पुष्ट किया, तो फिर वही शिखर तक पहुंचने में सफल हो पाते हैं। इसलिए भगवान भाष्यकार को लगता है कि ये विचार शैली जो है, ये विचार प्रक्रिया है, इसे आपको बताना पड़ेगा। क्या होगा इस विचार शैली को जान करके? बोले ये जो विचार शैली है, ये जो विचार प्रक्रिया है, यही आपके मोक्ष का साधन है। भाई किसी का लक्ष्य यदि मोक्ष है, तो माने किसी को मोक्ष रूपी शिखर तक पहुंचना है, तो उसे फिर वहां पहुंचने का रास्ता तलाश करना होगा। तो वो रास्ता क्या है? बोले विवेक ही वो रास्ता है, विचार ही वो मार्ग है। किस चीज का विचार? क्योंकि दुनिया में तो विचार तो बहुत सारे विषयों का हो सकता है, अनंत विषय है दुनिया में। बोले यहाँ आपको तत्व का विचार करना है, हर किसी विषय का विचार नहीं करना है, लौकिक विषयों का विचार नहीं करना है, बल्कि तत्व का विचार करना है। तो ये तत्व का विचार ही मोक्ष रूपी शिखर तक पहुंचाने में आपकी सहायता, आपको सहयोग करेगा, आपकी सहायता करेगा। अच्छा, अब ये साधन हर व्यक्ति
इसको अपना सकता है क्या? हर व्यक्ति इसको अफोर्ड कर सकता है क्या? आप जो साधन बताने जा रहे हो उसको पा लेने की सामर्थ्य क्या हर व्यक्ति में है क्या? बोले हर व्यक्ति में ये सामर्थ्य नहीं है। उसको पाने की सामर्थ्य केवल इसके अधिकारियों में ही है। कोई यदि इसका अधिकारी है तो वो फिर इस साधन को कर सकता है। अब इसका अधिकारी कौन हो सकता है? मोक्ष रूपी साधन को प्राप्त करने के लिए इस चिंतन प्रणाली के द्वारा जो मोक्ष साधन मिलेगा उसको प्राप्त करना अगर है तो उसका अधिकारी कौन होगा? तो यहाँ दो साधन बताए गए। एक तो विवेक करने के लिए पहले कुछ साधन चाहिए आपको, और फिर विवेक स्वयं साधन बनेगा बाद में। मोक्ष तक पहुंचाने के लिए ये विवेक साधन बनेगा। साधन माने क्या? जो हमारे साध्य तक हमारे को पहुंचा दे उसको बोलते हैं साधन। जैसे हमें यहाँ से दिल्ली जाना है, जयपुर से दिल्ली जाना है, तो पहले क्या करेंगे? पहले यहाँ से रिक्शा करेंगे, ऑटो करेंगे, या पर्सनल गाड़ी से कोई छोड़ने जाएगा, तो यहाँ से पहले हम बस स्टैंड जाएंगे या रेलवे स्टेशन जाएंगे या एयरपोर्ट जाएंगे, और फिर वहाँ वो दूसरा साधन हम पकड़ेंगे, बस पकड़ेंगे, रेल पकड़ेंगे या प्लेन पकड़ेंगे। फिर वहाँ दिल्ली पहुँचेंगे। फिर दिल्ली में जहाँ वो उतारेंगे, वहाँ से जहाँ हमें जाना है, जहाँ हमारा गंतव्य है, वहाँ पहुँचने के लिए भी हमारे को फिर वहाँ कोई साधन करना पड़ेगा, फिर वहाँ कोई ऑटो करना पड़ेगा, कैब करनी पड़ेगी, या किसी को बुलाना पड़ेगा, तब हम जाकर गंतव्य तक पहुँचेंगे। तो वहाँ पहुँचने के लिए हमारे को विभिन्न साधनों की जरूरत पड़ी। तो भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि तुम्हें विवेक करने की सामर्थ्य अगर प्राप्त करनी है तो उसके लिए भी आपको साधन चाहिए, और जिनके पास ये साधन होंगे उनको विवेक प्रक्रिया समझ में आ जाएगी। धीरे धीरे ही सही उनको समझ में आ जाएगी, उनको विवेक प्रक्रिया समझने में आसानी हो जाएगी। तो कितने साधन चाहिए? क्या एक साधन से काम चल जाएगा क्या? बोले नहीं, 4 साधन चाहिए। साधन चतुष्टय, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारिणाम। जो सद्गुरु हैं वो हमसे ये उम्मीद करते हैं कि हम दरिद्र नहीं हैं, हम संपन्न हैं। हाँ, विवेक करने की प्रक्रिया वो समझाएंगे, निश्चित रूप से वो बताएंगे प्रक्रिया, लेकिन विचार करने की सामर्थ्य तो साधक को स्वयं ही अपने आप में अर्जित करनी होगी। हर व्यक्ति के पास बुद्धि है, लेकिन सभी विवेक कर सकते हो ये जरूरी नहीं है। देखिए, जितने भी जीव हैं वो जीव है ही इसलिए क्योंकि उनके पास बुद्धि है। ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य के पास बुद्धि है। शास्त्रों के अनुसार जीव भाव की प्राप्ति में बुद्धि का होना अनिवार्य है। कोई भी जीव अगर है तो निश्चित रूप से उसमें बुद्धि होगी ही होगी, चाहे बहुत न्यून मात्रा में ही हो, निश्चित रूप से वहां बुद्धि है। तो इसलिए बुद्धि हर एक प्राणी के पास है, लेकिन विचार की सामर्थ्य हर एक प्राणी में नहीं है। विचार की सामर्थ्य केवल और केवल मनुष्य के पास है, चिंतन सामर्थ्य केवल मनुष्य के पास है। अच्छा, मनुष्यों में भी क्या हम सभी को बुद्धिमान बोल सकते हैं? सभी मनुष्यों को क्या हम बुद्धिमान बोल सकते हैं? जिनके पास भाई बुद्धि सबके पास है, लेकिन क्या सभी को बुद्धिमान बोल सकते हैं क्या? लेकिन हाँ, बुद्धि सबके पास है, लेकिन हर व्यक्ति बुद्धिमान नहीं कहलाता, हर एक विचारमान नहीं कहलाता। तो जो साधन चतुष्ट संपन्न होता है वही इस विवेक रूपी साधन को प्राप्त कर सकता है, और उस विवेक रूपी साधन पर सवार होकर के फिर वो मोक्ष रूपी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो विवेक के पहले एक साधन चाहिए, अभी बताएंगे वो समगम आदि जितने भी है, तितिक्षा आदि षट संपत्तियां हैं ये। तो पहले विवेक के लिए साधन चाहिए, और फिर बाद में विवेक स्वयं एक साधन बनता है। क्या वो फिर वो जो विवेक है वो हमारे को साध्य तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करता है। अब सदगुरु की मांग क्या है कि ये जो 4 साधन है
साधन चतुष्टय है, ये आप स्वयं अर्जित करो। और जब आप इन साधनों से संपन्न हो जाओगे, तब हम आपको एक बड़ा साधन प्रदान करेंगे जिससे आप मोक्ष तक पहुंच सकोगे। तो अब प्रश्न उठा कि ये साधन चतुष्टय क्या है? साधन चतुष्टय किम? तो बोलते हैं पहला साधन है विवेक, दूसरा साधन है विराग वैराग्य, तीसरा समाधि षट संपत्ति, समाधि 6 संपत्तियां, और चौथा है मुमुक्षुत्वम। अब देखिए 4 साधन की बात की थी भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे, और बीच में एक साधन में बता दिया षट संपत्ति, 6 लगा दिया वहां पे, तो 3 और 6 ये तो 9 हो गए। तो आप तो कह रहे थे कि 4 ही हैं। भाई आप थोड़ा ठहरो तो सही, हम बताएंगे धीरे धीरे। ये जो षट संपत्ति है ये एक ही साधन गिनी जाती है। तो पहला साधन है विवेक। विवेक माने अलग अलग करने की सामर्थ्य, पृथक पृथक करने की सामर्थ्य। इस शब्द की व्युत्पत्ति है पृथक, विचिर पृथक करने, पृथक कर देना। 2 चीजें आपस में मिल गई हैं तो उनको कैसे अलग किया जाए, दोनों को अलग अलग करना है। तो अलग अलग करने की जो सामर्थ्य हमारे भीतर है उसको बोलते हैं विवेक। जैसे एक बड़ा प्रसिद्ध न्याय है जिसको बोलते हैं नीर क्षीर न्याय, आपने सुना होगा। जो हंस होता है उसके लिए कहा जाता है कि अगर उसके सामने जल और दूध मिलाकर रख दिया जाए तो वो जल और दूध को पृथक पृथक कर देता है। वो दूध पी लेता है, जल को छोड़ देता है। तो विवेक ऐसी सामर्थ्य है जो नैसर्गिक रूप से हम सबके भीतर में है। जैसे हमारे रसोई में हम देखा होगा माताएं जो है वो दाल और चावल या ऐसे मिल जाते हैं या कंकर वगैरह मिले हुए हैं उनमें दाल चावल में, तो वो उनको अलग अलग करती हैं। तो ये विवेक की सामर्थ्य हम सबके भीतर है। हम नित्य उस सामर्थ्य का प्रयोग भी करते हैं। जैसे ये खाद्य पदार्थ अच्छा है, ये खाद्य पदार्थ अच्छा नहीं है, ये गाड़ी अच्छी है, ये गाड़ी अच्छी नहीं है, ये व्यक्ति अच्छा है, इसके साथ रहना मंगलकारी है, और इस व्यक्ति के साथ रहना ठीक नहीं है। यहाँ जाना लाभकारी होगा, वहां जाना अनर्थकारी होगा, ठीक नहीं होगा। इस ग्रंथ को पढ़ने से लाभ होगा, उस ग्रंथ को पढ़ने से बुद्धि खराब हो जाएगी, वो ठीक नहीं है, नहीं पढ़ना उसको। तो माने हमारी दिनचर्या में विवेक जो है वो निरंतर क्रियाशील रहता है। हम विवेक करते रहते हैं। दुनिया में चीजें मिली हुई हैं, बहुत सी चीजें मिली हुई हैं, चीजों में मिलावट है, और मिलावट तो आजकल धंधा ही बन गया कई लोगों का तो और हमारे पास जो बुद्धि है उसमें एक विशेष तरह की सामर्थ्य है कि वो विवेक कर सकती है। ध्यान रखें, जो बुद्धि है उसमें सामर्थ्य के अनेक रूप हैं। उसमें एक रूप है विवेक का। बुद्धि में और भी जैसे सामर्थ्य है, स्मरण शक्ति भी उसमें उसी बुद्धि में रहती है। किसी निर्णय पे पहुंचना है तो भी वो बुद्धि का ही काम है। तो विवेक की भी उसमें सामर्थ्य है। तो जिसके पास ये विवेक की सामर्थ्य जितनी अच्छी होती है वो उतना ही अच्छा विवेकशील कहा जाता है। और किसी की बुद्धि कुंद होती है, बहुत से व्यक्ति होते हैं जिनके विवेक की उतनी सामर्थ्य नहीं होती, इतनी प्रखर सामर्थ्य नहीं होती, वो विवेक कर ही नहीं पाते हैं। कुछ लोग विवेक करते तो हैं लेकिन कार्य संपन्न हो जाने के बाद करते हैं, लेकिन फिर बाद में पछताने क्या होता है? फिर पछताए क्या हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो फिर सोचते हैं कि विवेक तो पहले करना चाहिए था। तो कुछ लोग कार्य आरंभ होने से पहले समझ जाते हैं, कुछ मध्य में जब कार्य धीरे धीरे आगे बढ़ा तब समझे कि ये गलत राह पर चल रहे हैं, तो फिर वहां संभल गए और सही राह पर लग गए। कुछ लोगों को कार्य संपन्न होने के बाद समझ आई, तो भाई चलो अंत में तो समझ आ गई, तब तो गनीमत है, कोई बात नहीं, चलो अगली बार ध्यान रखेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कार्य संपन्न हो जाने के बाद भी गलत कार्य कर रहे थे, उसके बाद भी उनको समझ आती नहीं है।
वो अगली बार भी उसी तरह से करते हैं। तो मिली हुई चीजों को पृथक पृथक कर देने की जो बौद्धिक सामर्थ्य है उसको कहते हैं विवेक। अच्छा, अब ये तो अध्यात्म का रास्ता है। हम यहाँ तो हमारी जो चर्चा चल रही है वो अध्यात्म की चर्चा चल रही है, ये तो मोक्ष की चर्चा यहाँ हो रही है। तो इसमें किन चीजों को अलग अलग करना है भाई, ये कोई साधारण चर्चा नहीं हो रही है, ये एक लौकिक चर्चा नहीं हो रही है कि भाई चावल और दाल को अलग अलग करना है या कुछ जो चावल में कंकड़ रखे हैं उनको अलग अलग करना, इसकी बात तो यहाँ हो नहीं रही है। रसोई में जो चावल रखे हैं उनको कंकड़ अलग कर देना, उस क्षेत्र में वो भी एक विवेक है, उसमें वो ठीक है, वो लौकिक क्षेत्र है, उसका एक अपना महत्व है अपनी जगह। लेकिन यहाँ तो हम तत्व का विचार कर रहे हैं ना, हम तो मोक्ष का विचार कर रहे हैं। तो तत्व के विचार के पूर्व किन किन वस्तुओं के बीच में हमें विवेक करना है, तो कहते हैं नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हमारे को विवेक करना है नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु, दो वस्तुएं हैं दुनिया में, कुछ नित्य है कुछ अनित्य है। तो नित्य और अनित्य के बीच में हमारे को विवेक करना है। अब हमारे सामने ये काम है कि हम नित्य और अनित्य के बीच समुचित रूप से पृथक्करण कर सकें, उन्हें अलग अलग कर सकें कि ये नित्य है और ये अनित्य है। नित्य माने क्या, जो सदा रहे। तो देखिए दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो आपेक्षिक रूप से नित्य है, किसी की अपेक्षा से कोई नित्य है। जैसे एक आप मकान बनाते हो तो उसका जीवन कितना होगा, उसकी लाइफ कितनी होगी, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष। उसकी अपेक्षा से फिर जो पुराने बहुत बड़े बड़े महल बने हुए हैं जो कि हजारों वर्ष से, जैसे पिरामिड आदि बने हुए हैं हजारों वर्ष से, वो नित्य है। इस और दुनिया की चीजों से हमारी पृथ्वी नित्य है, क्योंकि वो अरबों साल से प्रकट हो रखी है। उसकी अपेक्षा से सूर्य नित्य है, अनेकानेक ग्रह है जो वो नित्य है। तो ऐसे बहुत सी चीजें जो है वो आपेक्षिक नित्य है। मतलब जिसकी उम्र ज्यादा वो कम उम्र वाले से ज्यादा नित्य कहलाएगी। तो एक तुलनात्मक नित्यता और तुलनात्मक अनित्यता हो सकती है, लेकिन इन दुनियावी चीजों में भी नित्य और अनित्य का विवेक तो हमें करना ही होता है। जैसे हम कोई घर बनाते हैं उसके लिए हम सामग्री कैसी चाहते हैं कि वो लंबी चले, मतलब बहुत मजबूत घर बने, दादा खरीदे पोता बरते, ऐसा सुना होगा, एक एडवर्टाइजमेंट आता था। तो मतलब वो हमारा जो मकान है वो 100-200 वर्ष तक खड़ा रहे। तो हम सभी में एक नैसर्गिक मांग यह है कि हमें ऐसी चीजें चाहिए जो स्थायी हो, ज्यादा टिकने वाली हो, ऐसे संबंध चाहिए जो स्थायी हो, ऐसे सुख साधन चाहिए जो कि स्थायी हो। लौकिक नित्यता तो ऐसी ही होती है। नित्यता माने स्थायित्व, उसमें स्थायित्व का गुण ज्यादा हो। जब कोई विद्यार्थी कॉलेज में पढ़ करके बाहर निकलता है तो वो क्या चाहता है कि मैं नौकरी करूं, लेकिन नौकरी कैसी चाहिए, ऐसी नौकरी चाहिए जो कि स्थायी हो, अस्थायी नौकरी नहीं चाहिए। क्योंकि स्थायी नौकरी में उसको सुख ज्यादा मिलेगा, सुरक्षा ज्यादा मिलेगी। वो इसीलिए सरकारी नौकरी चाहता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्थायित्व है, जल्दी से उसको बाहर निकालते नहीं। प्राइवेट कंपनी में तो क्या है, आप गए 4-6 महीने नौकरी की, आपका काम पसंद ही नहीं आया तो वो 1 महीने का नोटिस देगा और कहेगा भाई कल से मत आना, या 1 महीने की सैलरी दे देगा, कह देगा कल से मत आना। लेकिन जो सरकारी नौकरी है उसमें ऐसा अक्सर देखने को कम मिलता है। तो चाहे तनख्वाह कम मिलती हो, इसीलिए देखा जाता है ना आजकल जो एमए बीए एमए किए हुए लोग हैं वो चपरासी की नौकरी करने तक को तैयार हो रहे हैं और बड़ी खुशी खुशी उस जॉब को कर लेते हैं। क्यों? क्यों? वो स्थायित्व है। किसी व्यक्ति से मित्रता का संबंध हुआ,
दोस्ती हुई, लगा बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तो भीतर में ये मांग उठी कि इनसे संबंध हमेशा बना रहना चाहिए। एक सुखद परिस्थिति आई तो भीतर से ये मांग होती कि बनी रहे। हालांकि वो वापसी का रिजर्वेशन करा के ही आती है, कोई भी अनुकूल परिस्थिति आती है हमेशा बनी रह सकती नहीं, वो जाएगी ही जाएगी। प्रतिकूल परिस्थिति भी हमेशा बनी नहीं रहती, क्योंकि परिवर्तन तो संसार का नियम है। लेकिन हमारे भीतर मांग ये रहती है कि अनुकूलता हमेशा बनी रहे। हाँ, हम चाहते हैं कि शरीर स्वस्थ रहे हमारा। कितने दिनों तक स्वस्थ रहना चाहते हो? बोले हम कितने दिनों का क्या मतलब, हम मरण पर्यंत स्वस्थ रहना चाहते हैं। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी तो च्यवनप्राश वगैरह या कुछ भी ऐसे टॉनिक खाने पड़े वो खाते हैं, बादाम अखरोट खाते हैं, सुबह सुबह सैर करने को जाते हैं, कपाल भाती प्राणायाम करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। मुख्य बात क्या है कि हम हमारा शरीर स्वस्थ रहे। क्यों? क्योंकि ये अनुकूल परिस्थिति वाली बात है। तो अनुकूलता की मांग हमारे भीतर हमेशा बनी रहे, और अनुकूलता वो नित्य बनी रहे, तो नित्यता की मांग है। तो हम सभी में एक अनुकूल संवेदना की, स्थायित्व की निरंतर मांग है। अब ये जो मांग है, इस मांग की पूर्ति जिन वस्तुओं से हो रही है, वो सारी वस्तुएं तो अनित्य है, वो नित्य नहीं है। इसलिए फिर व्यक्ति ऐसी वस्तुओं की, ऐसे व्यक्तियों की या ऐसे स्थान की तलाश करता है जिनमें स्थायित्व हो, जिनमें स्थिरता हो, उनमें जिनमें नित्यता हो। तो जैसे कोई किराए का घर होता है तो व्यक्ति को उससे प्रेम नहीं होता, हालांकि उसमें रहते हैं, उसकी सार संभाल भी करते हैं, लेकिन उसको सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद मन में एक स्वीट होम जैसी फीलिंग वहां आती नहीं। क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि ये किराए का घर है, पता नहीं कब यहां से निकलना पड़े, कब मकान मालिक कह दे भाई खाली करो। लेकिन यदि अपना घर का, अपना स्वयं का घर बन जाए तो फिर वो चाहे चाहे छोटा ही हो, तो फिर वहां आपका एक स्थायित्व की अनुभूति होगी आपको वहां पे कि अब ये हमारे को छोड़ के जाना नहीं है इस तरह से। हाँ, लेस एंटिल उससे अगर और बड़ा घर मिल जाए तो बात अलग है, लेकिन जब अपना हो गया तो वहां एक तरह की स्थायित्व की अनुभूति आपको हो गई, अपना पसंद का घर बन गया, एक स्थायी ठिकाना हो गया, और आपके स्थायित्व की मांग पूरी हो गई। तो यहाँ पर सदगुरु क्या कह रहे हैं कि एक ऐसी बुद्धि चाहिए जो नित्य और अनित्य का विवेक कर सके, उसे नित्य और अनित्य की समझ होनी चाहिए। हम कई बार ऐसी वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं जो अनित्य होती हैं, जो क्षणिक होती हैं, और इसलिए फिर वो दुखांत वाली होती है, उनका अंतिम जो परिणाम होता है वो तो दुख ही होता है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय नतेषु रमते बुध। भगवान ने कहा 5वें अध्याय में कि जो ये विषय और बस इंद्रियों के संसर्ग से होने वाले जो सुख है, इनका अंतिम परिणाम दुख है। ये अंतवंत वाले, अंतवंत माने आदि, इनका आदि है और अंत है, प्रारंभ होता है अंत होता है, मतलब ये अनित्य है। इसलिए जो बुद्ध है, मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो इनमें रमण नहीं करता। तो ये जो सांसारिक चीजें ये क्षणिक होती हैं, इसलिए ये दुखांत वाली होती हैं, दुख देने वाली सिद्ध होती है। लेकिन हमारी विडंबना क्या है कि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं हमारे को मिलती जो कि स्थायी रहने वाली हो। आप देखिए हमारे चित्त की जो वृत्तियां हैं, हमारे चित्त के जो भाव हैं, क्या हम कह सकते हैं कि ये भाव हमेशा रहेंगे? बदलते रहते हैं। एक भाव आया, दूसरा भाव गया, आया गया, आया गया, एक वृत्ति आई गई, दूसरी वृत्ति आई चली गई, वो कभी भी स्थायी रहती नहीं है। तो ये संभव ही नहीं है कि वो स्थायी हो जाए। तो ये अनित्यता का रोग जो है वो संसार में हर जगह लगा हुआ है। अब जब किसी के भीतर नित्यता की मांग है, स्थायित्व की मांग है,
और वो बहुत प्रगाढ़ हो गई है, तो फिर उसका अनित्य चीजों से प्रेम हट जाएगा, उसमें उसका दिल नहीं लगेगा, उनमें वो फिर रस नहीं, उसको किसी प्रकार का रस नहीं आएगा, उनमें किसी प्रकार की उसको आसक्ति नहीं रहेगी। लेकिन ये घटना तभी घट सकती है जब उसको नित्य और अनित्य की बेहतर समझ हो गई हो, उसने परीक्षण कर लिया हो, संसार में रह करके सारा अच्छी तरह से परीक्षण कर लिया हो कि हाँ, ये जितने भी सांसारिक वस्तुएं हैं ये हमेशा रहने वाली नहीं है। हाँ, उनका उपयोग वो करेगा बिना क्योंकि हमारे को शरीर चालन के लिए भी वस्तुएं चाहिए, विषय तो चाहिए, लेकिन वो उनमें फिर आसक्त नहीं होगा, केवल शरीर चालन मात्र के लिए वो उनका उपयोग जरूर करेगा, उनके साथ व्यवहार होगा, लेकिन उनमें रमण नहीं होगा, उनका उसमें रस नहीं लेगा, उसमें उसकी आसक्ति नहीं होगी। जैसे ट्रेन में यात्रा करते समय किसी से दोस्ती हो गई, लेकिन जब उनका स्टेशन आया तो उतर गए, बड़ा दुख हुआ। क्यों? क्या आपको पता नहीं था कि वो उनका स्टेशन आएगा और उतरेंगे? भाई पता था, लेकिन क्या करें, अब मन में इस तरह का भाव आया कि भाई उनसे हमारे को दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमने उनका नंबर ले लिया है तो उनसे संपर्क होता रहेगा। तो ये क्या है, संबंध को लंबा बनाए रखने की इच्छा है। तो जहां जहां सुखद अनुभूतियां होती है उनको दीर्घकालिक बनाने का प्रयत्न व्यक्ति करता है। लेकिन गहन विचार करें तो ये निर्णय निकल करके आएगा कि चाहे किसी भी चीज को कितना ही दीर्घकालिक बना लो आप, लेकिन जो चीज अनित्य है वो अनित्य ही रहेगी, और दुनिया में सारी ही चीजें अनित्य है, वो अनित्य रहेंगी ही रहेंगी। हर कली को फूटना है एक दिन, हर खिलौना टूटना है एक दिन, कैद कितना भी करो तुम जिंदगी को, हर जिंदगी को रूठना है एक दिन। निश्चित रूप से हमारा जीवन तो समाप्त होना ही है, सब जानते हैं, जाता से ही ध्रुव मृत्यु हो। तो अगर हम ये बेहतर विवेक कर सकते हैं तो उसका परिणाम ये होगा कि फिर हमारी अनित्य से आसक्ति नहीं रहेगी। अनित्य से जो हमारे अनित्य के प्रति हमारी आसक्ति है वो या तो बहुत कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। फिर विवेक के बाद अगली संपत्ति है वैराग्य। ध्यान रखें, ये जो वैराग्य है विवेक का परिणाम है, ये कोई शमशानिया वैराग्य नहीं है कि मतलब अचानक बस वहां गए और ये भाव आ गया कि भाई क्या है, दुनिया में कुछ नहीं रखा और बस हम सब बेकार बातें हैं सब छोड़ दो, ऐसा नहीं। अगर किसी के पास विवेक की सामर्थ्य नहीं है और वो विरक्ति आ गई है तो फिर वो केवल कहने सुनने की विरक्ति है, वास्तविक विरक्ति नहीं है, नाम मात्र की विरक्ति है। लेकिन यदि कोई संवेदनशील व्यक्ति है, विवेकशील व्यक्ति है, तो उसके अंदर ये वैराग्य का परिणाम आके ही रहेगा, विरक्ति आएगी आएगी, लेकिन इस परिणाम से जो पूर्व विवेक की अच्छी उसको समझ होनी चाहिए, अच्छी प्रकार उसकी चिंतन सामर्थ्य उसने ऐसी बना ली है, उसने पूरी तरह से सब परीक्षण कर लिया है, सोच समझ करके फिर वो विरक्त हुआ है। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ कहते हैं कि अगर तुम इस मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हो तो नित्य और अनित्य को परखने की सामर्थ्य आप में होनी चाहिए, उस सामर्थ्य को आप अपने भीतर पैदा करो। क्योंकि तुम कोई ऐसे छोटी मोटी चीज की खोज नहीं करने जा रहे हो, तुम सबसे बड़े सत्य की खोज करने जा रहे हो। तो पहला साधन बताते हैं यहाँ पे, नित्य अनित्य वस्तु विवेक, ये पहली सामर्थ्य है आपके यहाँ। माने उसको विवेकशील बनना होगा, और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि मतलब कोई छोटा कोई रास्ता है उससे चल के पहुंच 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 जाएंगे, नहीं। नान्य पंथा विद्यते अनाय, वहां जाने का पहुंचने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है जो रास्ता हम बताने जा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे भीतर विवेक की सामर्थ्य नहीं है, परमात्मा किसी के साथ भी अन्याय करता नहीं है, वो तो सामर्थ्य तो सबको देता है। आप देखिए जो पशु पक्षी हैं तो थोड़ा बहुत तो विवेक उनमें भी होता है, उनके पास भी थोड़ी बहुत सामर्थ्य होती है विवेक की। गाय के सामने आप हरा चारा डालिए, गाय एकदम पास में आ जाएगी, है।
और अगर आप उसको डंडा दिखाएंगे तो फिर दूर भागेगी। माने इतना विवेक तो उसके पास भी है कि चारा डालना, किसी ने चारा डाला है तो मेरे को वो चारा खाना खाने के लिए बुला रहा है, और अगर डंडा दिखाया इसका मतलब ये मेरे को मारेगा। ये इतना विवेक वो भी करती है। और कई पक्षी, जो पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं व्यक्ति, तो बहुत से पशु पक्षी ऐसे होते हैं, जो पक्षी भी ऐसे होते हैं कि उनके पास दौड़ के आ जाते हैं। वो जानते हैं कि हमारे को दाना डालेगा, पानी ये रखेगा हमारे लिए। तो वो उससे प्रेम करने लग जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति उनको भगाता है, किसी तरह से उनको डराता है, तो फिर वो उससे दूर भागते हैं। तो ऐसे सामान्य विवेक, छोटा सा विवेक, थोड़ा थोड़ा सा विवेक तो हर पशु पक्षी के पास भी होता है। तो जो मनुष्य है उसमें पशु पक्षियों से तो ज्यादा बुद्धि है, लेकिन उनमें भी जो बौद्धिक सामर्थ्य है उसका विकास किया जा सकता है। और ये हमारी जिम्मेदारी है, जो साधक है उसकी तो जिम्मेदारी है ही है कि वो अपनी बौद्धिक सामर्थ्य का विकास करे, विवेकशीलता को बढ़ाए, चिंतनशीलता को बढ़ाए। तो दुनिया की चीजें भी हमारे सामने एक तरह से क्या कर रही है, चारा डालती रहती हैं, हमारे को लुभाती रहती हैं, और अधिकतर लोग इनमें फंस जाते हैं और फिर उन्हीं में फंसे रहते हैं। कोई कोई ऐसा होता है जो कि इन सबसे फिर विवेक करके इनसे निकलने की कोशिश करता है, और वो फिर समझ जाता है, अपने आप को संभाल लेता है और इनसे निकलता भी है। परीक्ष लोकान कर्मचिदान ब्राह्मण निर्वेदम आयात, उपनिषद में कहा, मुंडको उपनिषद में आता है मंत्र कि लोगों की परीक्षा कर लो, मतलब जितने भी विषय हैं लोक में, दुनिया में, उनकी परीक्षा कर लो। और फिर जब परीक्षण हो जाएगा तो उसके बाद में निर्वेदम आयात, मतलब विरक्ति आनी चाहिए। उसका परिणाम यह होगा कि विरक्ति आ जाएगी, क्योंकि आपने परीक्षा अगर सही ढंग से परीक्षा की है तो निश्चित रूप से विरक्ति आप परिणाम जो है विरक्ति आपको मिल जाएगी। तो नित्य और अनित्य का विवेक होना चाहिए, ये पहली साधन साधन संपत्ति होगी। और इसका परिणाम होगा वैराग्य। अब वैराग्य क्या है, इसकी चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तो अभी जाइएगा नहीं, पूर्ण मदय के बाद हम थोड़ा सा, कोई प्रश्न होगा तो उसको लेंगे। पहले पूर्ण मदय करेंगे, उसके बाद फिर कोई प्रश्न उत्तर की बात होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।